जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम्स पर। देखिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और उसी में आज आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है पहला, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% निकालना हमको। देखिए क्वेश्चन दिया दो संख्या का अनुपात, यानी कि दो संख्या दिया है, कोई भी दो नंबर है उनका अनुपात दिया है। चलिए पहले दो संख्या दिया है तो पहले दो संख्या लिख लेते हैं। देखिए पहला संख्या और दूसरा संख्या। तो यहाँ तो क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:4, यानी कि पहला संख्या 5 दूसरा संख्या 4। तो जो बोल रहा है उसको लिख लिए 5:4। तो 5:4 हम लोग लिख लिए। दो संख्या बोल रहा था और दोनों का अनुपात था 5:4, तो हम लोग लिख लिए दो संख्या पहला और दूसरा, दोनों का अनुपात 5:4। अब देखिए आगे बोल रहा है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है, यानी पहली संख्या मेरा क्या है 5, इसका 40% जो भी है वो क्या है 12। पहली संख्या का 40%, देखिए पहली संख्या का 40% के बराबर हम लोग क्या पढ़े थे 2/5। देखिए 2/5, इसका कहने का अर्थ क्या होगा, पहली संख्या का 40% 12, इसका कहने का अर्थ होगा 5 में से जो 2 है वो क्या है 12 है। यानी कि जो बोल रहा है पहली संख्या का 40% 12 है, इतना वो लिखा है जो, देखिए 40% बराबर 2/5, इसका कहने का अर्थ हुआ 2 जो मेरा वो है 12 के बराबर, यानी कि पहली संख्या 40% 12, 40% बराबर 5/2, जो बच गया 60%। देखिए नीचे वाला होता था हमारा टोटल, नीचे वाला हो गया हमारा टोटल, ऊपर जो होता था वो होता था वैल्यू, ऊपर क्या है 2, लेकिन दिया कितना 12, यानी कि 2 दिया है 12 पे, तो एक का कितना हो गया वैल्यू यहाँ 6। देखिए अब टोटल नीचे वाला होता है तो नीचे वाला टोटल गुना में 6, यानी क्या हो गया 30। देखिए इससे क्या पता चला, पहली संख्या का 40% 12, यानी कि क्या है जो भी नंबर है उसका 6 गुना है टोटल। यानी कि देखिए पहली संख्या क्या है 5, तो 5 का इसका क्या करेंगे 6 गुना, यानी कि 6 गुना तो क्या हो जाएगा 30। देखिए अब इसमें भी करेंगे 6 गुना, यानी क्या हो जाएगा 24। देखिए क्या अगर दो संख्या था दोनों अनुपातिक मान में दिया है, अगर इसका 6 गुना करेंगे तो इसका भी 6 गुना करना पड़ेगा, तो मेरा अनुपात बराबर होगा। मेरा कटाने के बाद फिर से 5:4 आ जाएगा। तो अगर सिर्फ इसका 6 गुना कर देंगे 30 और 4 हो जाएगा, तो यानी कि 5:4 के अनुपात में 5:4 के अनुपात में नहीं आएगा मेरा, इसीलिए इसको 6 से किया तो इसको भी 6 से। अब देखिए आगे क्या बोल रहा था, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा, कि दूसरी संख्या का 50% मेरा बोल रहा है। देखिए दूसरी संख्या मेरा क्या निकला, पहले 4 था, गुना करने के बाद क्या हो गया 24, दूसरी संख्या निकला 24। अब क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या का 50% का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या का आधा, यानी कि 1/2। देखिए आप 24 का डायरेक्ट आधा कर दीजिए या 50% की जगह 1/2 लिख लीजिए, यानी कि 12। तो दूसरी संख्या का 50% क्या हो गया हमारा 12 हो गया, यही आंसर हो गया। देखिए इसको एक बार फिर से समझ, देखिए क्वेश्चन दिया है दो संख्या का अनुपात 5:4 है, दो संख्या ले लिए, एक पहला एक दूसरा, 5:4 लिख दिए। अब बोला यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो 40% के बराबर 2/5, नीचे होता है टोटल नंबर। अब बोल रहा है पहली संख्या का 40% सिर्फ 40% 12 है, यानी कि 2 2 12 एक कितना हो गया 6। अब देखिए 1 हो गया 6, टोटल हो गया 30। देखिए अब आगे 1 हो गया 6, तो 5 से जब इसको गुना किए, पहला नंबर को 6 से गुना किए तो दूसरा को भी करना पड़ेगा, तो दूसरा को भी 6 से गुना किया, 30 और 24 हो गया। तब क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या का 50% क्या हो गया, 50% मतलब आधा, यानी कि 24 का आधा क्या हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है, एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुल छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आम का प्रतिशत बताना। देखिए कुछ आम दिया कि एक टोकरी था उसमें 300 टोटल आम था, अब 75 आम कुल छात्रों में, जितना भी छात्र है उसमें 75 आम, यानी कि 75 आम बांट दिया गया, बचा जो भी आम है उसका प्रतिशत हमको बताना। देखिए पहले क्या है 300 आम था, इसमें 75 आम बांट दिए तो बचा कितना मेरे पास 225 आम बचा। देखिए 300 आम टोटल ही था, टोटल में 75 आम बोल रहा है कुल छात्रों में बांट दिए, और कहीं नहीं बांटा है, देखिए 300 में 75 आम बांट दिए तो कितना बचा 225 आम बचा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, वितरित कर दिए गए टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत, टोकरी में जो आम पूछा उसका जो आम बचा उसका प्रतिशत हमको बताना है। देखिए आम कितना बचा टोकरी में 225, अब बोला प्रतिशत, तो प्रतिशत नीचे क्या लिखते थे कुल में, तो टोटल क्या है 300, तो बटे नीचे क्या हो जाएगा 300। अब प्रतिशत पूछा है तो गुना में 100। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या, इसको कटा दीजिए, 3 से इसको कटाएगा क्या हो जाएगा 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी कि 5, 75% ही हो गया हमारा आंसर। यानी कि टोकरी में बचे आम का प्रतिशत क्या है 75%, यानी कि बांटा गया कितना 75% है 100%, मतलब 25% बांटा। तो क्या बोलता है टोकरी में 300 आम है
उसमें से 75 आम कुल छात्र में वितरित कर दिया गया। ठीक है, 300 आम था, उसमें 75 आम हम लोग बांट दिए, कितना आम बचा? 225 आम। 225 आम बचा। अब बोला टोकरी में जो भी आम बचा यानी कि 225 बचा, तो उसका प्रतिशत बताना है। तो यानी कि 300 टोटल 300 225 नीचे लिखते थे टोटल नंबर, टोटल 300, इसको सॉल्व कर देंगे क्या आ जाएगा? 75%। तो आई होप कि आप लोगों को सवाल समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।